इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, कुछ लोग एनटीएन बनाते हैं और यहाँ पर इनकम टैक्स एक्टिव, इस चीज़ को देख के कहते हैं भाई मैं तो फाइलर हूँ, मैं तो एक्टिव हूँ, लेकिन मेरे बैंक वाले ने कहा है कि आप नॉन फाइलर हो, या फलां ने कहा है कि आप नॉन फाइलर हो, आप मैं प्रॉपर्टी लेने गया था तो मुझे इतना टैक्स पड़ रहा है नॉन फाइलर का, ठीक है। तो वो इस एक्टिव को देख के कह रहे होते हैं कि मैं एक्टिव हूँ। ये एक्टिव का मतलब है कि इस बंदे का एनटीएन बना हुआ है, इस बंदे का एफबीआर में अकाउंट बना हुआ है। इस एक्टिव का मतलब फाइलर वाला एक्टिव नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमन नबिय्यीन। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, आपके रिज़्क़ में बरकतें और वसातें अता फरमाए। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है, क्या एनटीएन बनाने से बंदा फाइलर हो जाता है? बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं, बल्कि एक दोस्त बहस कर रहा था कि जी मेरा एनटीएन बन गया है तो अब मैं फाइलर हूँ। मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसे नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए एक इस टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एनटीएन होता क्या है और एनटीएन हम चेक कहाँ से करते हैं। हमने सबसे पहले irs.fbi.gov.pk खोलना है और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम अब एनटीएन को चेक करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। ये 4 मेथड्स हैं। पहला है एनटीएन, हमारे पास एनटीएन नंबर है, हम यहाँ पर डालेंगे। हमारे पास सीएनसी नंबर है, वो डालेंगे। अगर पासपोर्ट नंबर से हमने ट्रैक करना है वो करेंगे, और अगर हमने उसको रजिस्ट्रेशन आईएनसी नंबर से करना है तो उससे करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एनटीएन से और सीएनसी नंबर से चेक करने का तरीका बताऊंगा। प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से एनटीएन सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम कोई भी रैंडम डाल देते हैं 6542150, और उसके बाद हमने कैप्चा डाला 696128 और वेरीफाई कर दिया। ये हमारे पास डिटेल खुल गई हैं और हम इसको यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करके तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं और पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर सीएनसी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूरा सीएनसी नंबर डालेंगे विदाउट डैशेस नहीं डालनी। तो हमने सीएनसी नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है, तो हमारा एनटीएन हमारे सामने आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एनटीएन के पार्टिकुलर्स क्या होते हैं और जब हम एनटीएन डाउनलोड कर लेते हैं तो वो किस तरह का दिखता है। तो ये मेरे पास एक एनटीएन खुला हुआ है और इसका मैंने सीएनसी वो बीच में से थोड़ा सा जो क्रॉस कर दिया है, इस तरह एनटीएन नंबर भी इसका क्रॉस कर दिया, नेम और जो भी इसकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थी वो मैंने क्रॉस कर दिया। तो आइए हम इसको समझ दें कि एनटीएन होता क्या है। ये हमारे पास एनटीएन खुला है, इसको हम ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। ये टैक्स की ज़बान में इसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन बोला जाता है और सादा अल्फाज में इसको एनटीएन कहा जाता है। तो इसके अंदर ये जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है, ये उस पर्सन का सीएनसी नंबर होता है। जो पर्सन हम चेक कर रहे हैं उस पर्सन का अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका ये सीएनसी नंबर होगा, और अगर कंपनी होगी तो यहाँ पर उसका पूरा एनटीएन नंबर लिखा हुआ होगा। और ये जो हमारे पास रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर इज इक्वल एनटीएन नंबर। अब जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक वो कोई लेडी हो कोई जेंट्स हो, अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो उसका सीएनसी नंबर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और सीएनसी नंबर के नीचे जो रेफरेंस नंबर दिया होता है ये उसका एनटीएन नंबर होता है। अगर कंपनी के केस में हम बात कर रहे हो तो कंपनी का दोनों सेम होते हैं, सिर्फ ऊपर वाले में ये डैश के अगला हिस्सा मौजूद नहीं होता और जबकि नीचे एनटीएन के अंदर उसका पूरा मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि क्या ये पर्सन जिसका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं ये सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है। अब इसका यहाँ पर लिखा होगा, अगर नो लिखा है तो इसका मतलब है कि ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर यस लिखा होगा तो फिर साथ में ऑपरेटिव लिखा होगा, साथ में डेट लिखी होगी कि कब से रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पाकिस्तानी मेल है, और यहाँ पर अगर तो पाकिस्तानी मेल लिखा आ रहा है,
या पाकिस्तानी फीमेल लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल का है। और अगर यहाँ पर कंपनी का AOP लिखा आ रहा है, SMC लिखा आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा आ रहा है, तो समझ जाएं कि ये किसी कंपनी का NTN है। ठीक है, अब उसके बाद ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है अगेन से। अब उसके NTN के अंदर कौन सी ईमेल लगी हुई है, ये ईमेल जो भी लगी हुई है जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको हमेशा इसी तरह कोड स्टार लगे हुए नजर आएंगे। ये पूरी आपको कभी भी नहीं मिलेगी, ये पूरी कॉन्फिडेंशियल होती है, FBI उसको लॉन्च नहीं करता। ये उस बंदे को पता होता है जिसका NTN होता है, उसको पता होता है कि मेरी कौन सी ईमेल लगी हुई है, या फिर उसके कंसल्टेंट को पता होता है कि उसने उसकी कौन सी ईमेल लगाई है। इसी तरह ये नंबर है, ये भी डॉटेड मतलब स्टार लगे होते हैं, तो ये भी या उस बंदे को खुद को पता होता है कि मेरा कौन सा नंबर लगा हुआ है, और या फिर उसके कंसल्टेंट को पता होता है। उसके बाद वो कंपनी है या बंदा है तो उसका एड्रेस क्या है, वो एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। अगर तो वो बंदा होगा तो उसका मोस्टली CNC वाला एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा होता है। उसके बाद वो कब रजिस्टर्ड हुआ, यानी उसने अपना NTN कब बनाया, ये चीज़ आ गई। उसके बाद उसका RTO कौन सा। अब मैं RTO की थोड़ी सी वजाहत करूँ। RTO रीजनल टैक्स ऑफिस, ठीक है, FBR का जो रीजनल टैक्स ऑफिस होता है उसको हम RTO कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकम टैक्स एक्टिव। अच्छा, इस चीज के बारे में मैं आपको बताता चलूं। कुछ लोग NTN बनाते हैं और यहाँ पर इनकम टैक्स एक्टिव, इस चीज को देख के कहते हैं भाई मैं तो फाइलर हूं, मैं तो एक्टिव हूं, लेकिन मेरे बैंक वाले ने कहा है कि आप नॉन फाइलर हो, या फलां ने कहा है कि आप नॉन फाइलर हो, मैं प्रॉपर्टी लेने गया था तो मुझे इतना टैक्स पड़ रहा है नॉन फाइलर का। ठीक है, तो वो इस एक्टिव को देख के कह रहे होते हैं कि मैं एक्टिव हूं। ये एक्टिव का मतलब है कि इस बंदे का NTN बना हुआ है, इस बंदे का FBR में अकाउंट बना हुआ है। इस एक्टिव का मतलब फाइलर वाला एक्टिव नहीं। इसके बाद ये हमारे पास बिजनेस है। यहाँ पर अगर उस बंदे का नाम पर कोई बिजनेस रजिस्टर्ड होगा तो ये नीचे उसका बिजनेस आ रहा होगा। ठीक है, और उसके जो बिजनेस का जो उसके जो बिजनेस का एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा, और उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी यहाँ पर आ रही होगी। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी ABC कंपनी है, यहाँ पर सीरियल नंबर उसके एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सीरियल नंबर चलते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है उसका ABC कंपनी आ जाती है, ABC एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो ये ABC एक्सपोर्टर्स उसकी कंपनी आ गई, और ये सियालकोट में एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर आ गया जी चाइना चौक सियालकोट। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी आ गई जी इंपोर्टर एक्सपोर्टर, कि वो बंदा या वो जो कंपनी रन कर रहा है, वो जो कंपनी है उसके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है। हमने ये देख लिया कि हमने NTN कहाँ से चेक करना है और NTN के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं। तो आइए हम ये बात करते हैं कि NTN बनाने से बंदा फाइलर हो जाता है। जी नहीं, NTN बनाने से बंदा फाइलर बिल्कुल भी नहीं होता। NTN बनाने के बाद क्या करना होता है, हमने अपनी रिटर्न देना होती है। जब हम अपनी रिटर्न देते हैं, और रिटर्न देने के बाद अगर तो हमने रिटर्न दी है अपने टाइम के अंदर, यानी जो टाइम FBR ने दिया था, फॉर एग्जांपल इस दफ़ा जो लास्ट डेट आई थी रिटर्न फाइल करने की वो 31 अक्टूबर 2025 आई थी। तो 31 अक्टूबर 2025 से पहले जिस बंदे ने अपनी रिटर्न दे दी है वो बंदा ऑटोमेटिकली फाइलर हो गया। लेकिन जिस बंदे ने अपनी रिटर्न 31 अक्टूबर से पहले नहीं दी है वो बंदा फाइलर नहीं हुआ। ठीक है, अब वो फाइलर नहीं हुआ तो अब वो क्या करे, वो अपनी रिटर्न दे। अगर वो रिटर्न देता तो फिर भी फाइलर नहीं होता तो फिर क्या करे, फिर वो क्या करेगा, वो एक ATL का चालान पे करेगा। वो कहाँ पर बनना है और कैसे बनना है, कितने का बनना है, 1000 रुपये का होता है। कैसे बनना है ये चीज़ भी हम आपको सिखाएंगे। और वो पे करने के तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद वो लेट फाइलर हो जाएगा। वो फाइलर नहीं होगा, लेट फाइलर होगा। ठीक है, अब लेट फाइलर और फाइलर क्या होता है ये अगली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फाइलर और लेट फाइलर में क्या फ़र्क है और इनके टैक्स के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, और किस किस जगह पर फाइलर और लेट फाइलर का टैक्स सेम है और किस किस जगह पर फाइलर और लेट फाइलर का टैक्स सेम नहीं है, डिफरेंस है। तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।